चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का आज नंबर सिस्टम में पार्ट 17 शुरू होने जा रहा है और हमारी क्लासेस सब पूर्ण रूप से ऐप पर ही चल रही हैं। ठीक है, अभी तक डेमो चल रहा था यूट्यूब पर डेमो कंप्लीट हो चुका है। अब सभी लोग ऐप से जुड़ जाएंगे। जो लोग नहीं जुड़े होंगे, आपके दोस्त यार जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। बीच में ऑफर भी दिया गया था, अभी तो ऑफर वगैरह भी तो समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और आप लोग, चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। और जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे। अब हमारी क्लासेस यूट्यूब पर केवल प्रैक्टिस चल रहा है और प्रैक्टिस की टाइमिंग है 5 से 6। स्पेशल प्रैक्टिस बैच चल रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, रेलवे को ध्यान रखते हुए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कृपया जो लोग भी लाइव में हो एक बार कमेंट करके आप अवगत करा देंगे और हम लोग क्लास की भाई शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम आप लोगों के साथ ही जुड़े हैं 2 घंटे लगातार और हमारी क्लासेस अब 2 घंटे पूर्ण रूप से ऐप पर इंडिविजुअल चलेंगी। यूट्यूब पर अब नहीं रहेंगी, ऐप पर ही रहेंगी। बीच बीच में कुछ वीडियो हम डाल दिया करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे केवल हमारी क्लासेस अब प्रैक्टिस ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। कोई भी जो भी लाइव में हो एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए, पार्ट 17 शुरू हो रहा है आपका नंबर सिस्टम पार्ट 17। जो एसएससी जीडी हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपीपी हुआ और रेलवे के कोई एग्जाम हुए, सारे एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर देखा जाए पूर्ण रूप से हम आपको इंडिविजुअल क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल, हमारी क्लासेस पूर्ण रूप से इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब हो गया आप ऑल इन वन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए काम करेगा। ये नहीं है कि केवल आपका स्पेशल कोई, क्योंकि हम इंडिविजुअल पूरा पढ़ाते ही हैं। ठीक है, और हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। देखिए हम लोग जो चल रहा था हमारा क्लास नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं के ऊपर क्लासेस ले रहे थे। ठीक है, और हमारी जो क्लासेस चल रही थी संख्याओं के ऊपर, ये आपको पढ़ाया जा रहा था संख्याओं का योग ज्ञात करना, संख्याओं का औसत ज्ञात करना, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे थे। ठीक है, और हम लोग उसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है संख्या 3 के प्रथम फार्मूला वगैरह सब आपको बता दिया गया, उसी के आगे हम लोग चलेंगे अब। ठीक है, संख्या 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। संख्या 3 के प्रथम 20 गुणज, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिएगा संख्या 3 का प्रथम 20 गुणज, पहला हो जाएगा 3 एकन्ने 3, दूसरा हो जाएगा 3 गुणे 2, ऐसे डाट 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 20वां हो जाएगा 3 गुणे 20 के। तो संख्या 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत पूछा है, तो भैया हमको पहले और अंतिम से मतलब होगा। पहला हमारा 3 होगा, पहला, अंतिम क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा। पहले और अंतिम से हमारा मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो औसत हो जाएगा, औसत का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 होता है। ए मतलब प्रथम पद, आयल मतलब लास्ट पद होता है। ठीक है, 3 हो जाएगा और प्लस अंतिम पद 60 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे बटे 2 कर लेंगे, इतना करना होता है। पहला पद धन अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा, जोड़ लेंगे कितना आएगा आपका 63, 63 बटे 2 कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म धन लास्ट टर्म अपान 2 के, तो जोड़ लीजिए बटे 2 कर लीजिए, तो आपको हो जाएगा कितना 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 की। ठीक, 31 दूनी 62 की 31.5 आ जाएगा, 62, 31.5 ही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपको लगाना हो तो भैया फर्स्ट धन लास्ट, पहला क्या हो जाएगा 5 गुणे 1, पहला हो गया। अंतिम 15, 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। पहला 5 करने 5 होगा, 5 का प्रथम 15 गुणज है, 15वां क्या हो जाएगा 5 गुणे 15 हो जाएगा, ये 15वां हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक, दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग कर देंगे, तो हो जाएगा कितना आपका 5 प्लस 15 पचे 75 के, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से इसको हम भाग कर देंगे। 75 5 हो जाएगा 80, 80 बटे 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40 के। हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा उत्तर यहाँ से 40 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लिया जाए। कहा गया है संख्या 4 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा। 4 के प्रथम 11 गुणज, पहला हो जाएगा 4 करने 4, 11वां क्या हो जाएगा 4 गुणे 11 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए बटे 2 कर लीजिएगा, प्रथम धन अंतिम बटे 2 के। जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप कमेंट कर दीजिए भैया, जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर ही बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आवाज वगैरह कैसी है एक बार आप लोग कमेंट करके जरूरी सूचित कर देंगे। जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ठीक, इसमें क्या कहा गया आपसे, चलिए 11 चौक 4 प्लस 44। चलिए अभिनव कमेंट करके आप बता दीजिए, ऐप पे क्लास चल रही कि नहीं चल रही है। अभिनव कमेंट करके एक बार आप बता दीजिए। ठीक है,
चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ लिया जाए। चलिए 44 4 48 हो जाएगा, 48/2 के यानी कितना आ जाएगा 24, 24 के, ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या 4 के प्रथम 11 गुणज का है, तो पहला हो जाएगा 4 एक 11 11 चौक 44, 44 और 48/2 24 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। इसमें देख लिया जाए इसमें क्या कहा गया है। और अभी जो आपका चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। ठीक है, रेलवे वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कमेंट कर दीजिए जो लोग भी लाइव में पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूरी सूचित कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। इस क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तो जैसे हमने मान लिया कि पहली संख्या, हमने ये मान लिया भैया कि पहली संख्या अगर हमारी x है तो पांचवी संख्या अगर हमको निकालना हो, पांचवी संख्या, तो देखिएगा आप लोग ये x+4 होता है। कैसे? क्रमागत की बात है, पहली x होगा, दूसरी x+1 होगा, अगली x+2 होगा, अगली x+3 होगा, अगली x+4 होगा। तब जब हम बात करें क्रमागत की, अगर हमको क्रमागत निकालना हो तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हो गया। औसत में पहली और इसी का काम होता है, औसत में सिर्फ इन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया औसत आ जाएगा। तो इसीलिए हमको पहली निकाल लीजिए और अंतिम निकाल लीजिए। अगर पांचवी निकालना तो x+4 हो जाएगा, 10वीं निकालना तो x+9 हो जाएगा। ये सारी बातें हम बताए हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है अभिनव जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए हमको औसत निकालना इसमें, तो हमारा जो औसत आ जाएगा, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 कर लेंगे हम लोग। प्रथम पद x है, अंतिम पद क्या हो जाएगा x+4 के, x+4 के। इन दोनों को जोड़ करके हम भाग कर लेते किससे, 2 से। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा प्रथम धन अंतिम बटे 2। इनका औसत, औसत कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, ये 30 के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला अंतिम ही निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो यहां से जो हमारा आ जाएगा 2x बराबर 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो हमारा 2x बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा, घटा देंगे 56, 56 2 से भाग कर देंगे इसको। 2x बराबर 56 के x बराबर कितना जाएगा 28 की, x का मान 28 ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछे सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिएगा यहाँ पर रख दीजिएगा, छोटी बड़ी निकल जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम लोग रख देंगे, छोटी बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो सब पहली संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या, ये कितना है, पहली संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या। अगर इसकी बात करें हम तो ये हो जाएगा 28 + 4, 28 4 32 की। और छोटी वाली देखा जाए अगर, छोटी वाली संख्या है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x। x मान कितना दिया आपका 28 के। चलिए x का मान हमारा यहाँ से देख लीजिएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 32, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्राप्त है। लेकिन ये थोड़ा सा, ये है बेसिक तरीका। इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक्स लगा लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक्स लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसी को हम अगर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही इजिली आपका उत्तर आ जाएगा। ट्रिक क्या है आप लोग देखिएगा। 5 क्रमागत संख्या, इनका औसत 30 है। हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं हैं, इसमें से सबसे पहले -1 करेंगे, जैसे 4 आएगा, जो आएगा उसका आधा कर दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा। औसत दिया है कितना 30 है, हम इसको 30 बीच में लिख देंगे। और इसके बाद यही जो है एक घटाने के बाद, एक पद हमारा बीच में होता है इसलिए एक घटा दिया जाएगा। ठीक है, एक बीच में होता है, एक घटा दिया जाएगा। और एक घटाने के बाद जो आएगा 4 उसका आधा कर लेंगे, 2 आएगा, तो यहाँ पर -2 कर लेंगे, यहाँ पे हम +2 कर लेंगे। ठीक है, एक घटाने के बाद जो आएगा उसका आधा कर लेंगे, आधा जो आएगा -2 कर लेंगे, इसी का भाई आधा करने के बाद जो आएगा -2 करेंगे, छोटा आ जाएगा, +2 करेंगे, आपका आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ये उत्तर आएगा। बस इतना ही करना है, बेहतरीन सा ट्रिक है। चाहे जो भी करना, बस ये घटाने के बाद आधा करना है। आधा करने के बाद वैसे तो गुणे 1 भी होता है, बट 1 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यही सम विषम की बात होगी तब गुणे 2 करना पड़ेगा।
ठीक है। सम विषम की बात होने पर हमको गुणे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। और अभिनव जी, ठीक है, लाइव में बराबर बने रहे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर एक घटाने के बाद आधा करेंगे, यही -2 करेंगे, यही हम लोग +2 करते हैं। ठीक, ये चीज हम लोग करेंगे। चलिए, अब हम लोग इसी ट्रिक का प्रयोग इसमें करने जा रहे हैं। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, n का मान 7 दिया है, हम लोग माइनस से करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, बटे 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब इनका औसत 45 दिया, 45 ऐसे बीच में लिख दीजिएगा, इसी में माइनस करिएगा, क्या यही -3 करिएगा और +3 करिएगा। -3 करेंगे तो आएगा 42 सबसे छोटा, और इसी में 45 + 3 करिएगा 48 सबसे बड़ा आ जाएगा। यही भैया आएगा, सबसे छोटा आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब ट्रिक का प्रयोग करिए तुरंत, ट्रिक से क्या आ जाएगा, तुरंत आपका उत्तर आप प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपसे देखिए क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन पे आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है कि 51 क्रमागत संख्याओं का औसत 500 है, तो हमारे पास पदों की संख्या देखिए क्या है, 51 है। सबसे पहले -1 करेंगे, कितना आएगा 50 आएगा, फिर बटे 2 कर लीजिए, इसमें से यही करना है। एक कम करेंगे, फिर आधा करेंगे, 25। अब यही जानते हैं जो औसत जो है 500 दिया गया है, 500 में से -25 करिएगा और इसी में +25 करिएगा। -25 करेंगे 475 हो जाएगा, +25 करेंगे 525 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये ठीक, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। सबसे छोटा सबसे बड़ा आ गया, तुरंत उत्तर आ गया आपका। एक कम करके आधा करेंगे, जो आएगा उसी को एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ देंगे। 10 क्रमागत संख्याएं दी गई, यहाँ पर हमारे पास 10 क्रमागत संख्याएं दी हैं। -1 करेंगे 9 आएगा, बटे 2 करेंगे, कितना आएगा 4.5 आ जाएगा। इसके बाद जो आपका औसत दिया है 13.5, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। इसी में आपसे पूछ ले, जैसे 51 क्रमागत संख्या आपसे पूछ ले अगर 15वीं संख्या क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, 15वीं संख्या अगर आपसे पूछ ले, तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या अगर x है तो n संख्या होता है, अभी हमने पीछे लिखाया है। अगर हमको n संख्या निकालना है, ठीक है, n अगर हमको n संख्या निकालना है, x + n-1 यही जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमको अगर n संख्या निकालना तो ये बन जाएगा। पहली अगर x है, n हो जाएगा x + n-1, x + n-1। अगर पहली संख्या x है, 10वीं निकालना है तो 9 जोड़ा जाएगा। तो पहली संख्या आपका देखिए कितना है, 475 है। जी हाँ दोस्तों, पहली संख्या 475 है, अगला 76 होगा, अगला 77 होगा, ऐसे जोड़ते जाइए, क्रम से रहेगा आपका ये। तो इसमें आपसे पूछा 15वीं संख्या क्या होगी, 15वीं पूछा है तो 14 जोड़ेंगे। x जिस नंबर की संख्या पूछे कम जोड़ दीजिए, उस नंबर की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, यहाँ पर हम लोग को 15वीं पूछा है तो हम लोग 14 इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा देखिए आपका 5 4 9 हो जाएगा, और आपका 7 और 1 8 हो जाएगा, 400 489 ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए, जो लोग भी लाइव में हो एक बार भाई आप लोग बताते रहेंगे, क्योंकि अब क्लासेस हमारी केवल ऐप पर चल रही हैं। अब हमारी क्लासेस केवल ऐप पर ही चल रही है, 6 से 8। ठीक है, और यूट्यूब पे जो क्लास चलेगी अब प्रैक्टिस चलेगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस ही चलाया जाएगा, और वो हम प्रैक्टिस क्लास ले चुके यूट्यूब वाली। अब हम लोग इस समय ऐप पर ही क्लास चल रही है, और ऐप पर ही अब रेगुलर रहेगी। ठीक है, और काफी लोग जुड़ चुके हैं लाइव में, भले कम है लेकिन है कि एडमिशन काफी लगभग हमारे ख्याल से 780 एडमिशन हो चुका है इस बैच में। ठीक है, लोग अब सुटेबल टाइम में, फिलहाल शाम के टाइम में है, शाम के टाइम कुछ लोग काम में भी बिजी रहते होंगे, सोचते होंगे बाद में पढ़ लें। लाइव में पढ़िए भाई, लाइव में पढ़ने का मजा कुछ और होता है, इसलिए आप लोग को क्लास लाइव लिया करें। ठीक है, लाइव में क्लास पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को लगा लिया जाए। इसमें देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें 13.5 दिया है ना इसमें, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक बार इसमें से -5.5 कर देते हैं, इसमें एक बार +4.5 कर लेते हैं। ठीक है, तो घटा लिया जाए इसमें से 4 4 घटा देंगे, कितना आएगा 9 कट जाएगा आपका 9 9 आ जाएगा। ठीक, 9 4 13 9 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और इसमें से इसमें जोड़ लीजिए तो आ जाएगा कितना आपका 14, चलिए 14 4 18, ये 18 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 9 और 18 ये उत्तर आ जाएगा। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी आ जाएगी, सबसे छोटी होगी या सबसे बड़ी होगी। ठीक,
सबसे छोटी सबसे बड़ी, ये आपका सबसे छोटी सबसे बड़ी, उत्तर लिख दीजिए कि आपका सबसे छोटी है क्या, सबसे बड़ी है, ये आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देते हैं क्रम से। सबसे छोटी क्या है 475 है और सबसे बड़ी क्या है आपका 525 है। यहाँ भी देखिएगा हमारा क्रम से उत्तर लिखिएगा, सबसे छोटी 9 है और सबसे बड़ी क्या हमारा 18 है। ठीक, ये हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें देखिए क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन को। ठीक, देखिए इसमें आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन को, इसको आइए सॉल्व कर लिया जाए। इसमें देखिए आपसे कहा गया है कि किन्हीं 20 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 55.5 हो तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। 20 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 20 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। तो भैया n का मान अगर 20 दिया है तो सबसे पहले -1 करेंगे 19 आएगा और 19 में बटे 2 करिएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, ये आएगा। अब हमको क्या करना, 55.5 है तो यही 55.5 में से माइनस करेंगे हम लोग, क्या -9.5 करेंगे, सबसे छोटा आ जाएगा इसी में। ठीक है, ये इधर लिख देते थोड़ा सा। देखिए 55.5 दिया है, इसी में सबको माइनस करना है, -9.5 करेंगे और +9.5 कर देंगे। ठीक, तो घटा दिया जाए इसमें से, कितना आ जाएगा आपका 45। चलिए 45 आएगा, कितना आएगा 46 आएगा। 9 6 15 46 आएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, 46 4 50 5 55 46 आ जाएगा और जोड़ दीजिए इसमें आप लोग 10 65 आ जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा आपका 65 की। ठीक है, तो यहां से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, जो लोग भी लाइव में हो। यहाँ पे आएगा सबसे छोटा कितना आएगा 46 आ जाएगा, सबसे बड़ी कितना आ जाएगा 63, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं बीच बीच में आप लोग देखे थे, सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, डबल डिजिट अभी बताना बाकी है, इसको बीच में हम लोग बताएंगे। डबल डिजिट ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना हम लोग देख चुके हैं। अभी जानवर वाले क्वेश्चन इसके बाद शुरू हो जाएगा। विभाज्यता का नियम भी अभी आगे आपका आएगा। बहुत सारी चीजें अभी मेन आगे बची हुई है, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग डिटेल में लेकर चर्चा करेंगे और डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगता है। नंबर सिस्टम पार्ट है, केवल नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ाने में मान लीजिएगा लगभग 30 लेक्चर लग जाता है। 17 लेक्चर है अभी, जान लीजिएगा। तो नंबर सिस्टम में लगभग 30 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को ऐप पर सारी चीजें दी जा रही हैं, फोल्डर में पूरा वीडियो आपका पड़ा है, आप लोग देखिए, उसको रिविजन करते रहिए। 2 साल तक आपके पास वैलिडिटी है, जो लोग भी और लेना चाहे तो आप बता सकते हैं उसको। 799 में आपका इसमें क्लास चल रहा है और यही आपका क्लास 799 में ही सब लोग अब खरीदेंगे, ये चल रहा है जो क्लासेस। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, 18 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है। 18 क्रमागत संख्याएं दी गई, टोटल 18 संख्याएं, इसमें से -1 कर दीजिएगा। 18 -1 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक, देखिए 18 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 35.5 हो तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 18 क्रमागत संख्याएं हमारे पास दी गई हैं। चलिए हमने -1 कर लिया इसमें पहले से, इसके बाद बटे 2 कर लेंगे हम लोग, तो 8 दूनी 16, 8.5 आ जाएगा। ठीक, 8 क्या जाएगा 5। ठीक, ये बन जाएगा हमारा 8.5 के। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में से एक बार घटा देंगे जोड़ देंगे 35.5। ये आपका क्रमागत अगर है, अगर ये हमारे पास क्रमागत दिया होगा तब आधा करिएगा, और अगर क्रमागत सम विषम होगा तो आधा नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। क्रमागत सम विषम कहेगा तो आधा बिल्कुल ही तब नहीं करना रहेगा। ठीक है, आधा करने के बाद यही आपको क्या करना है, इसमें एक बार माइनस करना है, 8.5 माइनस करना है यहाँ पर, और इसी में 8.5 क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, ये करना हमको। चलिए घटा दें अगर इसमें से हम लोग, तो कितना आ जाएगा, घटा दें इसमें से 35 और 5 30, 30 माइनस 27। चलिए ठीक है 27 आ जाएगा, इसमें घटा दीजिए। ठीक है, 27 3 30 35.5। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ लेते कितना आ जाएगा आपका 35 45 और 3 43 44 आ जाएगा। 35 9 44 के। चलिए तो ये 27 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर आप लोग ध्यान दिया करें, कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो कमेंट करेंगे,
कैलकुलेशन में कहीं अगर दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह में कभी कोई लगे आपको कि कैलकुलेशन में कोई लग रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा सभी लोगों को, एक बार आप कमेंट कर दे, जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप कमेंट कर दे, कमेंट में यस टाइप करें अगर आ रहा है तो, कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग। जो लोग भी लाइव में है एक बार कमेंट आप लोग जरूर कर दें, जिससे पता रहे आप लोगों से बातचीत भी होती रहे, तो कम से कम ये बना रहे, ठीक है, पढ़ने का इंटरेस्ट, पढ़ाने का इंटरेस्ट बना रहेगा सबका, ठीक है। कृपया जो लोग भी लाइव में हैं आप ही लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे चलते हम लोग, अगले क्वेश्चन को लगा लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्या क्या, क्रमागत सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। क्रमागत 27 44 होगा, 44 होगा 46 होगा, 44 कहाँ होगा पूजा, सही तो है, 44 से तो लिखे थे हम, अभी क्या लिखे थे हम लोग, 44 से तो लिखे थे, 8 जोड़ेंगे इसमें, 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 45 44, सही तो लिखे थे। चलिए ठीक है, आगे देखते हम लोग अगले क्वेश्चन को, कि नहीं इसमें देखिए यहाँ तक हो गया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें क्या कहा गया आपसे, ठीक है। इसमें क्रमागत सम संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, क्रमागत सम संख्या पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, क्रमागत सम संख्या पर आधारित प्रश्न है। यहां पर जो आपसे कहा गया क्रमागत सम संख्या है, अब देखिए इसमें कहा गया 11 क्रमागत सम संख्या, जैसे हमको बेसिक्स लगाना हो तो हमने मान लिया, माना पहली सम संख्या, हमने ये मान लिया कि पहली सम संख्या x है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा 11वीं सम संख्या अगर हमको निकालना हो, 11वीं सम संख्या, तो हमारी 11वीं सम संख्या क्या हो जाएगा जान, x + 20 होगा। क्रमागत में हम क्या करते हैं, एक कम करके जोड़ देते हैं हम लोग। क्रमागत में अगर यही 10वीं क्रमागत बोला गया होता, 11वीं क्रमागत संख्या क्या होगा, तो हम लोग 11वीं कहेगा 10 जोड़ेंगे, लेकिन अगर सम विषम कहेगा तो दुगना करेंगे, तो 10 में से 11 में से कम करेंगे 10 आएगा, 10 नहीं जोड़ेंगे उसका दुगना जोड़ेंगे, क्योंकि सम विषम दो दो के गैप, दो दो का अंतर पे चलते हैं, इसे दुगना जोड़ा जाएगा। अगर हमको 10 संख्या लिखना होगा क्रमागत, तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहली अगर हमने x मान लिया, अगली क्या होगा x + 2 आएगा, अगली आएगा x + 4 के, ऐसे x + 6 के, x + 8 के, ऐसे देखिएगा x + 8 + x + 10 के, x + 12 के, दो दो जोड़ते जाइए, इसी में दो तो जोड़ेंगे, x + 14 के, x + 16 के, x + 18 के, x + 20 के, गिनिए देखिए 11 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो औसत निकालने में पहले और अंतिम का ही काम लगता है। औसत निकालना हो, प्रथम पद धनात्म पद बटे 2 कर लेते हैं, सीधे हमारा एवरेज आ जाएगा। हमको एवरेज निकालना हो, एवरेज में फर्स्ट टर्म था लास्ट टर्म बाई 2 होता है, आप लोग जानते होंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x है, और लास्ट टर्म क्या है, x + 20 है। इन्हीं दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा, बाई 2 कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x + 20 के बटे 2 के, एवरेज इसका मान कितना दिया, 40 दिया है, 40 के बराबर हो जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा कितना, 40 दूनी 80 के, 80 - 20 के, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 60। चलिए 2x बराबर कितना आ जाएगा, 60 के, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 के, x वैल्यू 30 आ गया। तो यहाँ 30 रख देंगे हम लोग, 30 रख देंगे, सबसे छोटी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ रख दीजिएगा सबसे बड़ी क्या आ जाएगा, यहाँ x का मान 30 रखेंगे, 30 20 50 के, सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 30 और 50 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये बेसिक हो गया इसका, ठीक। ये क्वेश्चन लगाने का क्या हो गया, बेसिक तरीका हो गया। ये हमारा क्वेश्चन लगाने का भैया ये बेसिक तरीका हो जाएगा। ये 30 आ जाएगा और यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा बेसिक तरीका। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग भाई बाई ट्रिक से लगा लेते हैं, ठीक है। ट्रिक से क्या आएगा, देखिए ट्रिक से हम आपको बता देते हैं। हमारे पास पदों की संख्या पहले कितना है, पदों की संख्या कितना है, 11 है। 11 - 1 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 10 आने के बाद जैसे इसमें से हम -1 करेंगे, 10 आ गया। और इसके बाद जानते ट्रिक बहुत ही शॉर्टकट होता है। ट्रिक का मतलब ही होता है कि टाइम की बचत हो जाए भैया, उसी को हम लोग ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 आ गया, औसत कितना दिया है, 40। औसत ऐसे बीच में लिखिएगा 40 के, इधर माइनस इधर
इधर -10 करिएगा, इधर +10 करिएगा। ध्यान दीजिए, आधा ना करिएगा इसमें, क्योंकि होता तो इसमें भी वैसे आधा है। 10 का आधा करेंगे 5, लेकिन 5 गुणे यहाँ 2 होगा माइनस में, यहाँ पे आपका प्लस में हो जाएगा 5 गुणे 2 के, फिर वही 10 बन जाएगा। क्यों 2 से गुणा हो रहा आधा करने के बाद? क्योंकि सम विषम 2-2 के अंतर पर चलता है, 2-2 के अंतराल पे चलता है, इससे सम विषम में 2 का गुणा होगा। तो इससे अच्छा आप जो आधे मत करिए, ठीक है। तो हम आधा ही नहीं करेंगे, सम विषम कहेगा तो आधा ही नहीं करना हमको। तो -10 करेंगे सबसे छोटा आ जाएगा, और +10 करेंगे सबसे बड़ा आ जाएगा 50 के। हमारा ही आंसर आ गया। जी हाँ, हमारा आंसर आ गया, देखिए तुरंत आ गया। सबसे छोटा 30 आएगा, सबसे बड़ा क्या आएगा 50। चुटकी में उत्तर आ गया। इतना भी लंबा कौन लगाएगा? क्या एग्जाम में ऐसा लगाना? बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी आप लोगों को केवल बताया जा रहा है कि हाँ आप सीख लीजिए तरीका। आप तरीका सीख जाएंगे तो फिर एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है आपको इतना लॉन्ग विषय लगाने की, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर देख लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया, 21 क्रमागत हमारे पास n का मान 21 दिया है, 21 दिया है, 21 -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 को 2 भागों में नहीं बांटना। औसत 100 दिया है, 100 को 20 में लिखेंगे हम लोग। -20 करेंगे सबसे छोटा आएगा, +20 करेंगे सबसे बड़ा आएगा, -20 करेंगे 80 आएगा, +20 करेंगे 120 आएगा। यही हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर यहाँ से आ गया। सबसे छोटा क्या आएगा? 80 आएगा, सबसे बड़ा क्या आएगा आपका? 120 आएगा। 80 और 120, जी हाँ ठीक, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 80 और 120 के। यहाँ पर ये चीज आप लोगों को समझ में बिल्कुल ही आ रहा है। यही हाँ अगर आपसे पूछ लिया होता 5वीं संख्या बताइए, या आपसे कह दिया जाता 8वीं, 8वीं कह दे, 8वीं सम संख्या क्या होगा? 8वीं सम संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? पहली सम संख्या कितना? 80 है। पहली सम संख्या 80, 80 लिखिएगा, प्लस अगर 8वीं पूछा है तो 8 से कम करिएगा, 7, 7 दूनी 14 जोड़िएगा। यही हमने बताया है। अगर 8वीं पूछे, देखिए पहली अगर एक सही 11वीं पूछ रहा है तो 11 में से 1 कम करेंगे, 10, 10 का दुगुना 20 जोड़ेंगे। ऐसे पहली संख्या अगर 80 है, अगर 8वीं पूछे तो 8 से कम करिएगा, 7, 7 दूनी 14 जोड़िएगा इसमें। तो हम इसमें 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हमारा? 4 के, और 8 1 9 94 के। ये हमारा उत्तर आएगा 94 के। तो ये आप लोग जानते रहिए, ठीक है। ऐसे नहीं छोटा बड़ा ही पूछेगा, ठीक, छोटा बड़ा ही नहीं पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी बातें भी आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर ही बताइएगा, जो लोग भी हैं। फिलहाल ये जान ही रहे सब लोग यूट्यूब पे क्लासेस नहीं चल रही है, वाइब पर ही चल रही क्लास हमारी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को आइए देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए इसमें क्या कहा गया आपसे, 12 क्रमागत, यहाँ पर बोला गया आपसे कि 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। 12 हमारे पास पद कितने हैं? 12, तो -1 करिएगा, कितना आएगा? 11। पहले -1 करना हमको। 12 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत 35 53 है, 1 करेंगे 11 आएगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब ये कम करने के बाद हमको आधा नहीं करना, ये इसी में से हमको एक कम करने के बाद -11 करना है, +11 करना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। 12 क्रमागत सम संख्याएं हैं, औसत 53, एक कम करेंगे 11 आएगा, 11 ही घटाएंगे एक बार, 11 ही जोड़ेंगे। एक पद बीच में होता है ना, इसीलिए तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। -11 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका भाई? इसमें से घटा देंगे -11, तो आपका आ जाएगा 2, यानी 42 आ जाएगा। 3 में से 1 गए तो 4 में से 1 गए, ठीक है 42 है। इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग, तो ये आ जाएगा कितना हमारा? 64 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? सबसे छोटा 42 आ जाएगा, सबसे बड़ा कितना आ जाएगा? 64। और बीच वाली कोई संख्या पूछे तो हमने बता ही दिया, निकालने का तरीका आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक जो है आपका है सम विषम दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। ये ट्रिक जो है सम विषम दोनों के लिए है। क्रमागत सम क्रमागत विषम मानना हो तो दोनों सेम ही तरीके से माना जाता है। ऐसा नहीं सम को अलग तरीके से मानेंगे, विषम को अलग, ऐसा नहीं है। दोनों को मानते समय हम लोग सेम टाइप से ही मानते हैं। आइए इसको देख लिया जाए। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है। 10 क्रमागत विषम संख्या, n का मान कितना दिया है? 10 है। -1 कर दीजिएगा, 9 हो जाएगा। सम विषम दोनों का ही एक ही ट्रिक है, ये दोनों पर काम करता है, ठीक है। तो देखिए 60 हम लोग बीच में लिख देंगे ऐसे, ठीक। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? यही हमारे पास तो 10 क्रमागत संख्याएं हैं, तो यही -9 कर दीजिएगा, यहाँ +9 कर दीजिएगा। -9 करेंगे 51 आएगा, और +9 करेंगे क्या आएगा? 69 आ जाएगा। हमारा ये आंसर आ जाएगा कितना? 51 आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा हमारा? 69।
9 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, 5169 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। 21 क्रमागत, हमारे पास पदों की संख्या कितना है? 21 है। -1 करिएगा 20 की, ठीक, ये आ जाएगा। -1 करेंगे 20। 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 87 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बताइए। औसत 87 दिया है इसमें, ठीक है, औसत 87 है। तो -1 करेंगे 20 आएगा, 20 माइनस 20 कर दीजिए भैया, प्लस 20 कर दीजिए। -20 करेंगे कितना आएगा? 67 आएगा। प्लस 20 कर देंगे क्या आएगा? 107 आएगा। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, -20 करेंगे 67 आएगा, प्लस 20 करेंगे क्या आएगा? 107। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है, इसमें बीच वाला भी कोई पद पूछ सकता है। अगर आपसे कह दे कि बीच का कोई पद, तो बीच वाला भी पद आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दे 21 क्रम, आपसे पूछ लिया जाए इसमें जैसे छठवीं संख्या बताइए, छठवीं विषम संख्या पूछे, छठवीं विषम संख्या, अच्छा इसी में पूछ लिया गया छठवीं विषम संख्या क्या होगा। ठीक है, आपसे इसी में कह रहा है छठवीं विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई उत्तर दे, पूजा, चलिए जो भी लाइव में उत्तर दे एक बार तो। छठवीं विषम संख्या अगर आपसे पूछेगा तो क्या आएगा? उत्तर देंगे आप लोग? जिसका भी आ रहा हो बताए कमेंट करके, छठवीं विषम संख्या क्या आ जाएगी अगर इसी में पूछ लिया जाए, छठवीं विषम संख्या बताइए। कमेंट करें, छठवीं विषम संख्या क्या आएगा? जो लोग भी लाइव में हो, किसी का आया नहीं? देखिए, छठवीं विषम संख्या हमको निकालना है। ठीक है, छठवीं विषम संख्या हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा। पहली विषम संख्या 67 है, छठवीं निकालना, 6 से कम करिए, 5 दूनी 10 जोड़ लीजिए। हमने बताया है सम विषम दोनों का ही ये चीजें बताया गया है। ठीक है, जिस नंबर की सम संख्या या विषम संख्या निकालना हो, उससे कम करके दुगना, उससे कम करके दुगना जोड़ा जाएगा। तो 6 से कम करेंगे 5, 5 का दुगना 10 जोड़ लेंगे, तो कितना जाएगा आपका? यहां से हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6 1 7 77। ठीक, ये हमारा क्या जाएगा? 77 आ जाएगा। चलिए, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सबको। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए आप लोग। रेलवे वगैरह के लिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। आप रेलवे दीजिए, एसएससी जीडी दीजिए, कुछ भी दीजिए, सारे एग्जाम में सब काम आने वाला है। आगे देखिए, योगफल पर आधारित प्रश्न आ गया। योगफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है, योगफल पर आधारित प्रश्न आ गया, और 20 क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, योगफल में आप लोग का टाइप कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग, योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, योगफल पे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। प्रथम n क्रमागत संख्याओं का, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के योगफल ज्ञात करना, ये इसके अंतर्गत को हेडिंग है आपका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, प्रथम n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योगफल, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का जो देखिए योगफल होता है, ये हमारा योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? प्रथम n क्रमागत संख्याओं का। दरअसल आप जानते हैं योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, योग क्या होता है? औसत गुणे पदों की संख्या होता है। औसत जानते हैं आप लोग क्या होता है? n क्रमागत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 होता है, सब पीछे मिल चुका है। n क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है तो n प्लस 1/2 ये कर देंगे हम लोग, n प्लस 1/2 औसत हो जाएगा, और गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या योग हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा n का मान कितना दिया है? 20 दिया है, 20 दिया गया है। अब आपसे कहे प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा? SN ऑफ 20 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं समीशन ऑफ 20 टर्म, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, n का मान। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2, यस मतलब समेशन ऑफ 20 टर्म, n इंटू n प्लस 1/2 कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? चलिए
यहां से देख लीजिएगा आप लोग 21 दहा में 210। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा 210। ठीक है, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 210, ये उत्तर आ जाएगा 210 के। ठीक है, 210 ये उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला आप लोग देखिए, फार्मूला वगैरह नोट करते जाइएगा। ठीक है, फार्मूले के ऊपर है ये सब। फार्मूला आता रहेगा तभी लगा भी पाएंगे, फार्मूला नहीं आता रहेगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन को आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है। चलिए, प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का योगफल बताइएगा। प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का योगफल भैया आप निकाल लेते हैं। इसका योगफल समेशन ऑफ 50 टर्म 50 क्रमागत संख्याओं का योगफल हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के। ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 गुणे कितना आ जाएगा आपका 51 के। गुणा कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं के फल आएगा 25 एक 25 के 2 25 पंचे 125 2 127 के 1275 के। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारे यहां से आंसर आ जाएगा 1275, ये उत्तर आ जाएगा। प्रथम 100 क्रमागत संख्याओं का योगफल बताइए। समेशन ऑफ 100 टर्म आपसे पूछा गया है। ये हो जाएगा हमारा 100 क्रमागत संख्याओं के योगफल यानी इंटू n प्लस 1 बाई 2 के। फार्मूला लगाइए, बस फार्मूले के ऊपर है सीधे फार्मूला लगाइए, तुरंत उत्तर। फार्मूला लगाइए, तुरंत उत्तर आ रहा है, कुछ करना ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 50 गुणे 101 101 बाई 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 25 के। गुणा कर लीजिए। ठीक है, काट तो चुके हम शायद, कई बार काटेंगे यार। हमने यहां से तो काट ही दिया ना, इससे काटेंगे तुम्हारा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 गुणे 101 के 0 हो गया 505 की। ये हमारा आंसर आ जाएगा 50 और 50, ये उत्तर आएगा। ठीक है, 50 50 ये हमारा उत्तर आ रहा है यहाँ पर 50 और 50 की। ठीक है, चलिए आप लोग भी कुछ उत्तर बताते रहें, जो लोग भी लगा लें। आप लोगों का भी कुछ उत्तर आता रहे तो थोड़ा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर जैसे बोल दिया गया है कि 20 से लेकर 50 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपसे बोल दिया गया है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 से लेकर के पहले हम लोग 50 तक का योगफल निकाल लें और उसमें से घटा दे किससे, 1 से लेकर 19 तक घटा दे। ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे समांतर श्रेणी से लगा सकते हैं। पदों की संख्या निकाल लें, पदों की संख्या निकालने तब भी आ जाएगा। दोनों तरीका आपके पास है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए तो एक यहाँ तक की संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। तो भैया देख लीजिएगा यहाँ पर इसमें तो कौन सा लग जाएगा, इसमें लग जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के। ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में देख लिया जाए। इसमें क्या हो रहा है आपका माइनस, इसमें 19 तक का क्या हो जाएगा, अब आप 19 तक घटा लीजिए इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। चलिए, तो ये तो भैया हमारा हो जाएगा कितना 25 25 गुणे 51 माइनस ये हो जाएगा। देखिए वैसे तो ये आपका हो जाएगा 20, इसे काट देंगे इसको 20 को, तो ये बचेगा भैया 10 के 190 हो जाएगा। घटाना इसमें से 25 एक 25। चलिए आइए इसको लगा लिया जाए। ठीक है, 25 एक 25 दो बचेगा, 25 5 125 2 127। अभी पीछे लगाए थे ना, माइनस 190 माइनस कर लेते कितना आ रहा है। चलिए 10 में से 50 हो जाएगा 5 के 7 में से 9 गए 9 8 17, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 17 9 8 17 और यहाँ पर बचेगा कितना हमारा 1 1 में से 1 गए 0 के 1
1085, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 1085 की। ठीक है, 1085 की। यहाँ आंसर सर बड़ा सावधानी से भाई कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जान रहे हैं कि आप लोग जब तक कमेंट करेंगे तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑफलाइन में चलो ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा आप लोग भी रहता, अगर कहीं इधर उधर हुआ तो कर मान लीजिए इधर उधर हुआ तो चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन बड़ा बारीकी से करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग तो कमेंट कर नहीं रहे हैं, केवल बस पढ़ ही रहे हैं थोड़ा बहुत, ये नहीं बीच बीच में कुछ बताते रहे, बातचीत भी करते रहे, पढ़ने भी मजा आएगा। और लगातार पढ़ते रहेंगे तो भी नहीं सही है, जो लोग भी लाइव में है। ठीक है, ऑनलाइन में वैसे लाइव में बहुत सारे लड़के जो है ना ऑनलाइन में बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जैसे क्या होता है लाइव में जरूर पढ़ा करें आप लोग भाई। जो भी वीडियो बाद में देखिएगा तो जरूर आप जान लीजिए ऑनलाइन क्लास हमारी जो है 6 से चल रही है 7 मैथ, 7 से 8 रीजनिंग। अगर आपको टाइम वाइम में कोई असुविधा हो तो बता दीजिएगा, टाइम वाइम के लिए भाई अगर आपको ज़्यादा किसी को दिक्कत हो रहा टाइम में लाइव में आने में इस समय, तो भी आप बता दीजिएगा। वैसे इस टाइम के पूरा हम फ्री रहते हैं भाई, दिन भर ऑफलाइन की क्लासेस हमारी रहती हैं। अब सुबह मान लीजिए हम 7 बजे लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने जाते हैं, 7 से 9 2 घंटा इंडिविजुअल मैथ पढ़ाते हैं, 9 से 10 फिर रीजनिंग पढ़ाते हैं, फिर 10 बजे आते हैं, फिर 2:30 बजे से फिर क्लास हमारी रहती है, 2:30 बजे से पढ़ाते हैं फिर वही 4:30 बजे तक। 2:30 साढ़े 4 क्या लगभग 5 बजे तक चलती है क्लास। 4:30 इसलिए पहले तो 5 बजे तक थी, उसको 4:30 कर दिए हैं। अब ये रहेगा जिससे कि कम से कम 5 से 6 हमारा यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, तो 1 घंटा बीच में आधे घंटे गैप कर लिया गया है, तो 2:30 के बजाय आप उसको 2 करने वाले हैं, तो 2 से हो जाएगा वो, 2 से 2:30 हो जाएगा, 2 से 4:30, 2 से 4:30 में 2 से 3 रीजनिंग और 3 से 4:30 मैथ हो गया। 1 घंटा रीजनिंग ऑफलाइन में, 2 से 3 और 3 से 4:30 मैथ हो गया है। तो ये ऑफलाइन की 2 क्लास ही सिर्फ चल रही है बस, एक मॉर्निंग में सेकेंड टाइम में, 2 ऑफलाइन चल रहा है, एक ऑनलाइन चल रहा है, 3 क्लास हमारी इस समय चल रही है और एक प्रैक्टिस चल रहा है यूट्यूब पर। प्रैक्टिस यूट्यूब पे चल रहा है, ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है कि ऑफलाइन प्रैक्टिस शुरुआत किया जाए। तो जो लोग वीडियो देखते हैं बाद में भाई ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ऑनलाइन देखे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को आइए देख लिया जाए। ठीक है, इसमें देखिए क्या आपसे कहा गया है। देखिए इसको लगाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप इसको समांतर श्रेणी से लगा लें, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना पड़ जाएगा इसमें, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, आगे बताया जाएगा। इससे लगाए चाहे समांतर श्रेणी से भी आप लगा सकते हैं। अब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, इसमें देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग यही करेंगे, कितने पद हमारे पास है, n निकालना पड़ेगा। इसके लिए n हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे इनके बीच का अंतर प्लस 1 के, ये पदों की संख्या आ जाएगा। तो पदों की संख्या हमारे पास 31 आ जाएगा। तो ऐसे भी एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक हो सकता है अच्छा लगे आपको। ठीक, तो समांतर श्रेणी जैसे हम लोग पहले पदों की संख्या यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। जैसे इसको हम सेकंड तरीके से आपको एक बार बता देते हैं। तो पदों की संख्या निकालना है तो अंतिम पद, भैया फार्मूला पढ़ाया गया है सब, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, फार्मूला हम सब बता चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे उनके बीच का अंतर, अंतर 1 1 का है, प्लस 1 होता है। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा 30 और 1 31 पद आ जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं योग निकालना है, समेशन ऑफ कितने टर्म, 31 टर्म है। योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, योग होता है औसत गुणे पदों की संख्या। औसत होता है प्रथम पद धनांतिम पद बटे 2, ये औसत होता है। प्रथम पद धनांतिम पद बटे 2 औसत होता है। तो प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 ये औसत हो गया, और गुणे औसत हो गया प्लस पदों की संख्या 31 हो गया। तो जाएगा 70 बटे 2 35 हो जाएगा, और 35 गुणे 31 के गुणा कर लीजिएगा 1085, ये उत्तर आ जाएगा। गुणा करके हम दिखा दे रहे, देखिए 35 का 31 में गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करिएगा 5 आ जाएगा, इसको गुणा करके जोड़ लीजिएगा 5 3 15 और 3 1 3 18, 8 हासिल 1 रहेगा, 3 3 9 और 1 10 के, ये तो गुणा करने का शॉर्टकट तरीका हो गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे टाइम आपका बच जा रहा है। ठीक, तो इसका भी आप लोग प्रयोग करिए, इस मेथड का आप लोग प्रयोग करके टाइम की बचत आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें तो वही करना पड़ेगा, समांतर श्रेणी है ना आपकी, अभी देखिए 5 7 9 11 55 का मान बताइए, तो समांतर श्रेणी में ही दिया गया है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में है यहाँ पर। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में देखिएगा आप लोग, समांतर श्रेणी में दिया गया, समांतर श्रेणी में हम लोग पदों की संख्या ही निकालते हैं। सबसे पहले पदों की संख्या निकालना है तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे उनके बीच का अंतर करिएगा, उनके बीच का अंतर क्या आएगा, 2 आएगा।
+1, ये पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे उनके बीच का अंतर +1 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 55 माइनस 5 50, 50 का आधा 25 +1 26, 55 माइनस 5 50, 50 का आधा 25, 25 + 1 26 पद हो गया। ठीक है, यहां से हमारा देखिए योगफल आ जाएगा। अब योगफल जो हमारा आ जाएगा वही औसत गुणे पदों की संख्या। औसत क्या होगा, प्रथम पद धन अंतिम पद, औसत हो गया गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद, फॉर्मूला हम सब बताए हैं इसको आप लोगों को, सब लिखाया गया है। योग वाले फॉर्मूला पीछे हम लिखा चुके हैं, सारी बातें आप देख लीजिएगा, सब बताया गया है। योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या होता है। ठीक, तो औसत गुणे पदों की संख्या, औसत हो गया प्रथम पद धनांतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पद कितने 26, 26 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका 55 5 60, 60 बटे 2 30 हो जाएगा, 30 गुणे 26 हो जाएगा, 26 3 6 18 के 8, 26 78 780, ये हमारा आंसर रहेगा 780 के। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हमारा उत्तर क्या रहा 780, ये उत्तर हो जाएगा। सात सौ अस्सी, ठीक है, ये हमको आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे कोई दिक्कत हो आप लोग जरूर ही बता देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया, इसमें भी आपसे योग पूछा है। ठीक है, इसमें भी आपसे योग पूछा जा रहा है, क्या आएगा इसमें योग आपको बताना है। कोई लोग कमेंट करे जिसका आ जाए उत्तर, तो चलिए कमेंट करके बता दे, जिसका उत्तर आ जाएगा तो कमेंट करेगा वो, जिसका है वो कमेंट करके बताए। ठीक है, किसी का आ रहा तो बता देगा। ये 2 क्वेश्चन और देख लेते, इसके बाद हम रीजनिंग की क्लास शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लोग रीजनिंग की क्लास की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 10 15 20, इसका योगफल क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे। अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे इनके बीच का अंतर 5 आएगा +1 की, हमको ये करना है। ठीक है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे बीच का अंतर 5 5 के +1 कर लीजिएगा। 80 बटे 5 के 16 25 80 होता है, 16 + 1 17, पदों की संख्या 17 आ जाएगा। यहाँ पर पदों की संख्या 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा योगफल निकाल लेते हैं। इसका योगफल क्या होता है, हम एक बार लिख रहे हैं, योगफल बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, औसत गुणे पदों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, औसत गुणे पदों की संख्या, ये योगफल का फार्मूला हो जाएगा। योगफल बराबर औसत गुणे पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पर हमारा योगफल हो जाएगा औसत गुणे पदों से, औसत क्या हो जाएगा प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 की। ठीक, औसत हो गया, पदों की संख्या हमने निकाल लिया 17 है। ठीक, तो यहां से जाएगा कितना 100, 100 बटे 2 50 आ जाएगा, 50 गुणे 17, 17 पचे 85 की। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 100 बटे 17 बटे 85, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना आपका 850 की। जी हाँ दोस्तों, हमारे आंसर कितना जाएगा 850 की। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा 850 बन जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लिया जाए, फिर हम लोग रीजनिंग की क्लास की शुरुआत करेंगे। इसमें आपसे पूछा योग क्या होगा, कि 30 पदों का योग क्या होगा, पदों की संख्या 30 दे ही दिया गया आपके। एक फार्मूला और आप लोग जानते होंगे, एस एन बराबर होता आपका n/2 2a + n - 1 इंटू डी की। देखिए इसका प्रयोग आप तब करिएगा जब पदों की संख्या पहले से डिसाइड है। अब यहाँ के पदों की संख्या पता है तो हम इसका प्रयोग कर लें भाई, अंतिम पद, इसमें अंतिम पद का काम लगेगा, अंतिम पद बिना भी उत्तर आ जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं समेशन ऑफ 30 टर्म है, या जाए कितना आपका 30 बटे 2 के 2 इंटू ये प्रथम पद कितना है 12 है, तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 12 हो जाएगा आपका, और प्लस लगा देंगे, n का मान 30 है, तो 30 माइनस 1 के इंटू डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का देखिएगा 3 का, 12 3 15 3 3 का। अगर घटते क्रम बढ़ते क्रम में रहेगा प्लस में रहता है अंतर, घटते क्रम में रहेगा तो माइनस में रहेगा अंतर।
ठीक, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 15 बार दूनी 24 और प्लस 29, 29 तिया 87, इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 4 11 जोड़ लीजिए, 7 4 11, 8 1 9, 9 2 11, गुणा कर लेते इसमें हम लोग, 15 एक 15, 15 एक 15 1 16 86 लिख, 15 एक 15 1 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये कितना आ जाएगा 1665 के। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर हम लोग क्लास की क्लास ऑफ करते हैं आज। किसकी? मैथ की। रीजनिंग के लिए आप लोग पुनः आ जाइएगा ऐप पर ही, 5 मिनट के अंतराल के बाद हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। अभी रीजनिंग के लिए आप लोग आ जाइए।